नमस्कार। आज का हमारा विषय है रागांग राग कल्याण, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। जो रागांग राग कल्याण है वह कल्याण के सभी जो भी प्रकार हैं, जो भी राग हैं, उनका आधार राग है। ये वीडियो मैं यही सोच के बना रही हूँ कि बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि सारे गामा पा धा नी सा यमन में होना चाहिए या नीरे गामा धा नी सा होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से इस चर्चा का विषय मैंने बनाया है। तो जिस प्रकार सुबह के अभ्यास में जो स्थान भैरव राग का है, वही सायंकालीन अभ्यास के लिए कल्याण का है। इस राग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ईमन, एमन, यमन, कल्याण। लेकिन जो अधिक जाना जाता है, जिस नाम से ये अधिक प्रचलित है, वो है यमन और कल्याण। इसका थाट कल्याण है। थाट यानी कि जहाँ से राग की उत्पत्ति हुई। थाट के विषय में मैंने पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है कि थाट क्या होता है। तो भातखंडे जी द्वारा जो 10 थाट बनाए गए, जिसमें कि सभी रागों को उन थाटों के अंतर्गत विभाजित कर दिया गया। तो जो कल्याण थाट बनाया उसमें मध्यम तीव्र और सभी स्वर शुद्ध है। तो इस प्रकार जो ये यमन राग है वो कल्याण थाट के अंतर्गत रखा गया। इसका वादी और संवादी, गंधार और निषाद है। वादी और संवादी यानी कि राग का मुख्य स्वर वादी स्वर, जिस स्वर को बार बार दिखाया जाए, जिस स्वर पे न्यास किया जाए और जिसे राजा की उपमा दी गई है, और दूसरा जो मुख्य स्वर है उसे संवादी स्वर कहा गया और उसे मंत्री की उपमा दी जाती है। तो यमन राग में जो वादी संवादी स्वर है वो है गंधार और निषाद। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इसके आरोह और अवरोह संपूर्ण जाति का है। तो सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, इसके आरोह और अवरोह है। हालांकि इसकी जाति के विषय में हम आगे चर्चा और करेंगे। भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका में यमन राग में बताया है कि जब यमन राग में अल्प मात्रा में कोमल मध्यम का प्रयोग किया जाता है। कोमल मध्यम से तात्पर्य जो हम लोग शुद्ध मध्यम कहते हैं, तो उसका कहीं कहीं प्रयोग किया जाए, तब कुछ विद्वान उसे यमन कल्याण कहते हैं। श्रद्धेय पंडित रामाश्रय झा जी ने भी कहा है कि यमन कल्याण जो राग है उसको कुछ विद्वान जैमिनी कल्याण या जमुना कल्याण भी कहते हैं। पंडित रामाश्रय झा जी ने बताया है कि कल्याण रागांग में पूर्वांग और उत्तरांग के मुख्य रागांग वाचक स्वर समूह होते हैं। जैसे कल्याण का पूर्वांग का जो रागांग वाचक स्वर समूह है वो है
नी रे गा रे सा, या फिर नी धा नी रे गा रे सा। लेकिन नीरे गारे सा इतना ही कहने मात्र से पूर्वांग के रागांग वाचक स्वर समूह का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद दूसरा है गा मा पा रे सा। तो अब विद्वानों ने ये बताया है कि पारे की संगति तो बहुत सारे रागों में होती है, लेकिन कल्याण के परे में गा मा पा रे पा म ग रे पा म ग रे, कल्याण के पारे में म ग की संगति का प्रयोग किया जाता है, या म ग का कण लगाते हैं जो पारे की संगति है उसमें। इसके बाद माधा माधा नी दा पा। ये सप्तक के पूर्वांग और उत्तरांग के बीच का टुकड़ा है। और इसके बाद अवरोहात्मक रूप में तीसरा टुकड़ा है सा नी दा नी दा पा। ये उत्तरांग में कल्याण अंग को दिखाता है। सा नी धा नी धा पा। अब यदि इन सभी टुकड़ों को मिला दिया जाए, नी रे गा रे सा, गा मा पा रे सा, मा धा नी दा पा, सा नी दा नी दा पा, गा मा पा रे सा, नी दा नी रे गा रे सा। तो इन्हीं स्वर संगतियों पर ही कल्याण राग और अंग आधारित है। पंडित रामाश्रय झा जी ने कहा है कि जिन रागों में षडज पंचम और षडज मध्यम भाव अधिक होता है वो राग उतने ही बड़े होते हैं, मतलब उनमें न्यास के स्वर जो होते हैं वो अधिक होते हैं। तो अब ये षडज मध्यम और षडज पंचम भाव क्या होते हैं? महर्षि भरत मुनि ने और उनके बाद के भी जो ग्रंथकार हुए उन्होंने भी स्वर संवाद के दो रूप माने हैं। एक नवश्रुत्यांतर, यानी कि दो स्वरों के बीच में 9 श्रुतियों का अंतर, इसे उन्होंने नवश्रुत्यांतर यानी कि षडज मध्यम भाव कहा है। और दूसरा त्रयोदश श्रुत्यांतर, यानी दो स्वरों के मध्य 13 श्रुतियों का अंतर, जिसे उन्होंने षडज पंचम भाव कहा। यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि
इसी नव श्रुत्यांतर और त्रयोदश श्रुत्यांतर को शारंगदेव जी ने अष्ट और द्वादश श्रुत्यांतर कहा है। तो षडज मध्यम और षडज पंचम भाव जो कहा है वो कल्याण राग के लिए या कल्याण राग के जो वादी संवादी हैं गंधार और निषाद, इनके मध्य के श्रुत्यांतर को कहा है। यदि हम देखें, यदि मान लिया जाए कि गंधार जो है, पता है कि गंधार 9वीं श्रुति पे है और निषाद 22वीं श्रुति पे है, तो 9 श्रुति और 22 श्रुति, इसके मध्य में अगर हम श्रुतियों को काउंट करेंगे, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, यानी कि 13 श्रुतियों का अंतर उसमें आएगा, त्रयोदश श्रुत्यांतर। तो इसी के लिए कहा गया है कि इसमें ये जो राग होते हैं षडज मध्यम भाव के और षडज पंचम भाव के, ये बहुत बड़े राग बताए हैं पंडित रामाश्रय झा जी ने, और उन्होंने ये भी बताया है कि इसमें न्यास के स्वर भी अधिक होते हैं। उन्होंने बताया है कि इसमें सभी स्वर न्यास के होते हैं, यहाँ तक कि तीव्र मध्यम पर भी लोग न्यास करते हैं, और तीव्र मध्यम पे न्यास करने से राग जो है वो उसका स्वरूप नहीं बिगड़ता है। केवल यदि धैवत पर अधिक न्यास करेंगे, तो पंडित जी ने कहा है कि जो राग का मुख है वो विकृत होने लगता है धैवत पर अधिक न्यास करने से। तो हमें धैवत पे अधिक न्यास नहीं करना है। गुणीजन बताते हैं कि सारे गामा पाधानीसा और सानी धापा मागारेसा ये राग के आरोह और अवरोह हैं। अब पंडित जी कहते हैं, या पंडित रामाश्रय झा जी इस बात के लिए कहते हैं कि इसकी गायकी है नीरे गा माधानी, मतलब जब आरोह सारे गामा पाधानीसा है और जब गाते हैं इसकी गायकी तो है नीरे गा माधानी। तो मतलब राग की गायकी में षडज और पंचम का लंघन होता है, केवल लंघन होता है राग की गायकी और उसके निकास के अनुसार। हालांकि सारे गा यदि हो जाता है तो वो गलत नहीं है, लेकिन राग की जो गायकी है वो नीद नीरे गा माधानी इसी पर आधारित है, इसलिए ये अधिक प्रयोग किया जाता है। पंडित जी ने इसके लिए आगे ये भी कहा है कि यदि कहीं सारे गा या पाधानी का प्रयोग हो गया तो राग के अनुसार गलत नहीं है, मगर गायकी के अनुसार उस समय वो अनफिट लगता है। मतलब पंडित जी का कहना है कि गलत तो नहीं है वो, क्योंकि आरोह और अवरोह में सारे गामा पाधानी सा सानी धापा मागारी सा, लेकिन जो राग की गायकी है उसमें वो अनफिट लगता है। तो इसका आरोह अवरोह जो है वो सारे गामा पाधानी सा सानी धापा मागारे सा ही होना चाहिए, ऐसा पंडित रामाश्रय झा जी ने स्पष्ट कहा है कि इसका आरोह अवरोह सारे गामा पाधानी सा सानी धापा मागारे सा होना चाहिए, क्योंकि षडज पंचम का जो लंघन करना है, जो लंघन होता है
वो गायकी के विस्तार का लक्षण है, आरोह और अवरोह का लक्षण नहीं है। तो इस तरीके से पंडित जी ने इस चीज को क्लियर किया है। इसके बाद मैंने कई एक घरानों के लोगों को सुना और ये जानने की कोशिश की कि आखिर सत्य क्या है, सारे गामा पधा निसा। तो घरानों में भी मैंने यही चीज़ देखी। जैसे बनारस घराने में मैंने बनारस घराने के कलाकारों को सुना, जो बड़े कलाकार हैं उन लोगों को सुना, तो उसमें भी उन्होंने इस प्रकार ही लिया है। इस तरह से बनारस घराने में भी यमन राग की गायकी में शरज का इसी तरीके से लंघन किया है। किराना घराने में भी इस तरीके से किराना घराने में भी इसी प्रकार गायकी में प्रयोग हुए हैं स्वर। ग्वालियर घराने में मदनी धनी धनी मदनी मदनी धनी धनी मद मरे गा परे गा मेरे गा रे पा मरे गा पा मरे गा गा पा मध परी गा पा धा मदनी धनी धनी मद मरे गा परे गा। इस तरीके से ग्वालियर घराने में स्वरों का प्रयोग यमन में किया गया है। इसके अतिरिक्त
पटियाला घराने में। रे गा मा धा नी, मा धा गा मा रे गा रे, मा रे नी धा, मा रे गा, नी रे गा रे नी रे, सा मा रे गा मा धा नी, नी धा मा पा धा मा पा, पा मा गा गा रे रे सा, गा मा धा नी धा पा मा गा, मा धा पा मा रे गा रे सा रे रे, मा गा मा धा पा। तो इस तरीके से मा धा नी धा पा षडज और पंचम का सभी घरानों में, आगरा घराने में भी मैंने देखा कि आगरा घराने की एक बंदिश है। उस्ताद विलायत खां साहब की, जो कि प्राण पिया नाम से अपनी बंदिशों की रचना करते थे, उनकी बंदिश है। मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम प्यारे, आ जाऊं ना, आ जाऊं मेरे, आ जाऊं ना। तो इस तरीके से आगे अंतरे में भी फूला बन से, फूला बन मागा माधा, पंचम का लंघन किया है। फूला बन से सवारूंगी बादिन, प्राण पिया जब मोरे घर आईला तब डारूंगी। और इस तरीके से बंदिशों का सेशन में अलग एक वीडियो बनाऊंगी, अभी केवल चर्चा चल रही है। तो इन सभी घरानों में षडज और पंचम का आरोह में, गायकी में लंघन किया गया है। तो मुझे पंडित जी की ये बात बिल्कुल सही लगी कि आरोह और अवरोह में तो संपूर्ण जाति का राग है, लेकिन इसमें जो गायकी इसकी है उसमें नीरे गा और माधानी इसी तरीके से है। तो हम ये कह सकते हैं कि राग की आरोह अवरोह जो होती है वो एक आउटलाइन होती है, जैसे कि एक स्केलेटन के रूप में। जैसे कि बिना स्केलेटन के हमारा शरीर नहीं रह सकता, स्केलेटन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी खूबसूरती है जब उसमें आँखें, उसमें बाल, इस तरीके से जब उस अलंकरण उसके सजाया जाता है उसे, उसी प्रकार से जो आरोह अवरोह है वो एक स्केलेटन है। और उसके बाद जो राग को सजाते हैं अलंकरणों से, जैसे कि उसकी वादी, संवादी, न्यास के स्वर और जो भी चीज़ें हैं उनसे राग को सजाया जाता है, उसे ही हम गायकी कहते हैं। तो आज के इस भाग में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। जल्द ही इसी विषय के अगले भाग को लेकर मैं आऊँगी, जिसमें रागांगवाचक स्वर समूह और
लगभग 20 राग ऐसे बताऊंगी जिसमें कि वो कल्याण रागम, उसके जो मुख्य स्वर समूह हैं वो उसमें प्रयोग किए गए हैं। ऐसे रागों की चर्चा, ऐसे राग और राग कल्याण का विस्तार, उसकी बंदिश और कुछ फिल्मी गीतों की भी चर्चा करूंगी। और अगले भाग में ये सारी चीज़ें लेकर आऊंगी। नमस्कार।